हर देश का अपना चिन्ह होता है, अपनी ध्वजा होती है। एक चिन्ह है स्वस्तिक। क्या? स्वस्तिक। भगवान के शरीर में स्वस्तिक का चिन्ह होता है, मेरा नहीं तो आप सोचो माता जी अपना बता रही ना 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 ना। आपने वो 4 लाइनें देखी, 4 ऐसी ऐसी ऐसी, उसको क्या बोलते हैं? स्वस्तिक। क्या बोलते हैं उसको? स्वस्तिक। भगवान के शरीर में स्वस्तिक होता है। 1008 लक्षणों में एक लक्षण स्वस्तिक भी होता है। आप ऐसा मत समझना कि माता जी अपने नाम की व्याख्या कर रही हैं। अब भाई किसी का नाम हंसराज है तो क्या वो हंस हो गया है? किसी का नाम तोताराम है तो क्या वो तोता हो गया? किसी का नाम फूलचंद है तो क्या वो फूल हो गया? किसी का नाम इमरती देवी है तो क्या वो इमरती हो जाएगी? नहीं ना। स्वस्तिक का चिन्ह होता है। और जो मैंने भी बताया कि 4 लाइनें होती हैं, क्रॉस होता है, फिर 4 बाहर की तरफ निकलती हुई 4 लाइनें होती हैं, जिसे हमारे भारत में स्वस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वस्तिक कहा जाता है। कभी आपने इसके रहस्य को जाना? आप पढ़ते भी हो, बोलते भी हो, बनाते भी हो। कभी किसी के दिमाग में, किसी की खोपड़ी में ये आया कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं इसको? कभी किसी गुरुओं से जाकर पूछा, कभी कुछ जानने खोजने की इच्छा सोची? क्या कभी आपने YouTube पर सर्च किया कि स्वस्तिक का मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं इसको? सर्च करने के लिए खाना सर्च करोगे आज क्या बनाना है, इसके अलावा और दिमाग नहीं चलता है। स्वस्तिक एक पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला चिन्ह है, एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला चिन्ह है। इसमें से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा इसमें से निकलती है। मैंने प्रैक्टिकल किया है मैंने। मैंने कहा भाई सब लोग कहते तो हैं, लेकिन इसको मैं देखूं तो सही, वास्तव में इसमें से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है या नहीं निकलती है। तो मैंने एक कागज़ पर एक सीधा स्वस्तिक बनाया और दूसरे कागज़ पर एक उल्टा स्वस्तिक बनाया। फिर मैंने वो माला घुमाकर देखा जाता, माला को यूं पकड़ लो और बिल्कुल हाथ स्थिर रहे, हिलना नहीं चाहिए। और उस चीज़ पर जो माला का जो नोक होती है, जो 3 मेरू होते हैं, उसकी जो नोक होती है, हल्का सा स्वस्तिक को टच करके और आप उसको बिल्कुल यूं पकड़ लो, हाथ हिलना नहीं चाहिए। वो माला अपने आप घूमने लगेगी। यदि माला क्लॉकवाइज सीधी घूम रही है तो समझना पॉजिटिव ऊर्जा है, और यदि वो उल्टी घूम रही है तो समझना नेगेटिव ऊर्जा है। और मैंने उल्टे स्वस्तिक पर घुमाई, तेज़ी से उल्टी घूमी, और सीधे स्वस्तिक पर घुमाई, वो तेज़ी से सीधी घूमी। ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये सबके लिए सिद्ध है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि मैं घुमाऊंगी तभी होगा, नहीं। यदि आप भी करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। कहीं ऊर्जा आपको देखनी हो तो आप ऊर्जा माला घुमाकर देख सकते कि आपके कमरे में माला सीधी घूम रही है कि उल्टी घूम रही है। उससे पता चल जाता है कि पॉजिटिव ऊर्जा है कमरे में कि नेगेटिव ऊर्जा है। मैंने तो फिर ये कहते भाई चांदी के बर्तन, हमारे यहाँ पहले चांदी के बर्तनों का बड़ा प्रचलन था, है, हमारे राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। तो कारण क्या था? स्टील और प्लास्टिक और ग्लट, लोहा और पीतल, कितनी तरह की धातुएं होती हैं। तो मैंने कहा देखूं तो सही कि चांदी के बर्तन में क्यों कहते थे। तो मैंने एक स्टील की प्लेट रखी और एक चांदी की प्लेट रखी और दोनों पर माला घुमाई, तो लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में उल्टी घूम रही थी और चांदी के बर्तन में सीधी घूम रही थी।
आज लोग अपने घर के पीतल को बेच बेच के लोहा लेके आ रहे हैं। कितने समझदार हैं, कितने समझदार हैं। जबकि पीतल में से उतनी नहीं निकलती चांदी जितनी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा उसमें भी रहती है। और लोहा तो लोहा है, सबसे निकृष्ट धातु है और उससे निकृष्ट प्लास्टिक है। तो स्वस्तिक एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाला चिन्ह है, लक्षण है। अपने अपने हाथ में देख लेना है या नहीं है तो समझना आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा है। उल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टा हो गया तो मामला उल्टा हो जाएगा। और रेखाओं से भी बन जाता है, रेखाओं से भी बनता है। तो स्वस्ति, हमारे जैन धर्म में स्वस्ति शब्द का बड़ा महत्व है। आप प्रतिमा, जितनी प्रतिमाएं हैं और उन पर जो प्रशस्ति लिखी होती है, आप उसको पढ़ना। सबसे पहला शब्द कौन सा होता है? पहला शब्द कौन सा होता है? स्वस्ति। पहला शब्द कौन सा होता है? स्वस्ति। उसके बाद में सब कुछ लिखा जाएगा, मूल, संग और ये आमनाएं और ये गच्छ और ये सारी चीज़ें सब बाद में लिखी जाती हैं। सबसे पहले स्वस्ति शब्द ही लिखा जाता है। आप लोग पूजा करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो? अच्छा, अपनी जिस पूजा में आपको चढ़ाना है द्रव्य, उसमें क्या बनाते हो? स्वस्तिक बनाते हो। क्या बात है, क्यों? हम चढ़ाते जाएंगे और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे पास आती जाएगी। ये मंगल है, पूज्य नहीं है, ध्यान रखना। ये मंगल है, पूज्य नहीं है। ओम पूज्य है, श्री पूज्य है, लेकिन स्वस्तिक मंगल है, मंगल चिन्ह है बोलते जैसे, है ना। आपके घर के बाहर क्या बनता है? पहले घर के आगे स्वस्तिक बनाते थे, शुभ लिखते थे, फिर स्वस्तिक बनाते थे, फिर दूसरे तरफ स्वस्तिक बनाते थे, लाभ लिखते थे, फिर स्वस्तिक बनाते थे, और ऊपर दोनों तरफ स्वस्तिक बना के श्री लिखते थे, है ना। फिर आजकल कोठी बंगले में लोग कहते क्यों दीवार खराब कर रही हो, ये क्या होता है लिखने से? अरे जो बाहर की नेगेटिव ऊर्जा है वो स्वस्ति बाहर से ही रोक देती है, अंदर घुसने नहीं देती है, अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। और यदि आपके यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा की चीज़ बाहर नहीं होगी तो नेगेटिव ऊर्जा अंदर आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए शुभ, लाभ, स्वस्तिक जरूर लिखना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, और खासकर केसर से बनाना चाहिए। केसर का अपना अलग महत्व है, केसर की ऊर्जा अलग काम करती है। माथे पर जो तिलक लगाओ केसर का होना चाहिए, उसकी ऊर्जा अलग काम करती है। तो पूजा में आप फिर पूजा प्रारंभ करते हैं, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर उसमें आता ना, वृषभो न स्वस्ति अजिता न स्वस्ति संभान। कितने बार पढ़ा आपने? अब अर्थ पे आ जाओ। अभी तो चिन्ह की चर्चा की, अब अर्थ पे आ जाओ। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। ये 4 लाइनें 4 गति से निकलने का प्रतीक है। इन चारों गतियों से निकल करके फिर ऊपर आप पूजा में क्या बनाते हैं? सिद्धालय बनाते हैं, 3 बिंदी रखते हैं कि मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो और मैं एक दिन सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाऊं। आप लोग पूजा में बनाते तो होंगे मगर उस तरह के भाव पैदा नहीं करते होंगे कि जिस समय आपने बनाया है उस समय आपकी भावना हो रही है, भगवान जैसे ये स्वस्तिक है 4 गति से निकलने का प्रतीक, मैं भी 4 गति से निकल के फिर सिद्धालय बनाते समय आप विचार करें मैं सिद्धालय में पहुंच जाऊं। 3 बिंदी रखते समय ये विचार करें कि मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए। कभी वैसा विचार किया आपने? नहीं किया। जिस समय आप वृषभो न स्वस्ति बोलते हो उस समय ये भावना मन में आती है कि आदिनाथ भगवान हमारा कल्याण करें, अजितनाथ भगवान हमारा कल्याण करें। नहीं, जिनवाणी में लिखा है ना वृषभो न स्वस्ति,
हो गए 24 भगवान। भगवान आपने अपना कल्याण कर लिया, बहुत है, हमारा तो घर द्वार सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, बस बीमारी थोड़ी बहुत हो गई वो ठीक कर दो, और थोड़ी दुकान वुकान नहीं चल रही है वो ठीक कर दो, लड़का लड़की की शादी करवा दो भगवान, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतने कल्याण हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे पढ़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो स्वस्ति कब हो जाता, पता ही नहीं चलता है। ऐसे करते हो ना? अरे बोलिए ना, एक एक शब्द को जब तक चबा चबा के नहीं पढ़ोगे तब तक उसका रस आत्मा में नहीं पहुंचेगा। आप भोजन करते हो? बोलिए ना। नहीं करते? नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, यदि अच्छी बात है, इतने सारे लोग बैठे हैं और भोजन नहीं करते हैं तो कितनी अच्छी बात, इनकी क्षुधा रोग विनाशनाय हो गया है। भोजन करते हो ना? क्या कहा जाता है? बोले भोजन को पानी जैसे पियो और पानी को भोजन जैसे पियो। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन को इतना चबाओ कि वो पानी जैसे हो जाए, और पानी को धीरे धीरे करके ऐसे पियो ताकि लार साथ में जाए तो पचने में सहायता हो सके। ये नहीं कि गटागट पी गए, ऐसे नहीं। पानी भी धीमे धीमे पियो, दूध भी धीमे धीमे पियो, और भोजन को और धीमे धीमे करो। भाई क्यों? ऐसा क्यों? यदि बिना चबाए भोजन करोगे तो पेट में सही से रस बनने वाला नहीं है, और फिर दांत का काम आंत को करना पड़ेगा। यदि आप भोजन चबा के नहीं करोगे तो क्या होगा? दांत का काम आंत को करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करवाओगे किसी से तो वो बीमार हो जाएगा। भाई जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक काम करवाओगे तो बीमार होएगा नहीं होएगा? हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कुरावली वाले, आप भी कहते होंगे भाई चबा चबा के भोजन किया करो, धीमे धीमे भोजन किया करो। डॉक्टर कहता कि नहीं कहता? तो जैसे चबा चबा के भोजन किया जाए और जितना चबाया जाए उतना अच्छा रस बनता है। ऐसे आप पूजा करते हो, ऐसे एक एक शब्द को धीमे धीमे ध्यान पूर्वक भाव पूर्वक चबा चबा के भावना के साथ में करो तो उसका आत्मा में जाकर रस बनता है। और इधर तो दिमाग में कुछ और चल रहा है, हाथ में जिनवाणी है, जलम निर्पामति स्वाहा चंदनम निर्पामति स्वाहा, और दिमाग कहीं और घूम रहा है, आंखें कहीं और हैं, हाथ कहीं और चल रहे हैं। अभी पूजा नहीं हुई आपकी। पूजा किसको करानी थी? मन को, आत्मा को या शरीर को? किसको करवानी थी? अरे बोलो ना। मन को। मन ने पूजा करी? नहीं करी ना। करवानी तो मन को थी, और शरीर ने पूजा निपटा दी। अब तेरा तो काम है नहीं, मुझे आदत पड़ी, तू जा। शरीर मन से कहता है तू जा। हाथ को आदत पड़ी अर्घ जल चंदन अक्षत चढ़ाने की, हाथ वहीं जाता है। हाँ, आंखें रहती है जिनवाणी में, हाथ अपने आप चला जाता भी। हाँ, अब चंदन अब अक्षत, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि थाली में क्या रखा है, कहाँ, आदत पड़ी आराम से। तो स्वस्ति शब्द आते ही कल्याण की भावना मन में आनी चाहिए कि हे भगवान मेरा कल्याण हो। कल्याण का क्या मतलब होता है? कर्मों से मुक्त होना। कर्मों से मुक्त होना। जब कभी कांच की गिलास टूट जाती है तो क्या कहते हैं? अरे हो गया कल्याण, कहते हो ना, हैं? हो गया कल्याण। कभी घड़ा टूट जाए तो क्या कहते हो? कर दिया कल्याण, बस तोड़ दिया तूने। तो तोड़ने का क्या मतलब है? कल्याण का क्या मतलब है? मतलब तूने तोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। ऐसे कर्म टूट जाए तो कल्याण हो जाए। क्या टूट जाए? कर्म टूट जाए तो कल्याण हो जाए। तो स्वस्ति स्वस्ति आपने 24 बार बोला। कितने बार बोला? 24 बार। उसके बाद आओ आप परमर्षि स्वस्ति मंगल में हैं, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। यहाँ तो आपने 24 तीर्थंकर से 24 बार कहा हे भगवान मेरा कल्याण हो, हे भगवान मेरा कल्याण हो। फिर यहाँ आओ स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। ये परमर्श योना का क्या मतलब होता है?
पढ़ते हो ना, कि ना मतलब मत पूछो हमसे। वो तो कोई माता जी महाराज जी ने नियम दे दिया था कि पूजा कर लिया करो, तो हम तो पूजा कर लेते, इससे ज़्यादा हमें नहीं आता है कुछ, ऐसे ही है ना। इससे संस्कृत का शब्द है परमर्श योना, परमर्श में से परम ऋषि शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें से? जो 64 रिद्धियाँ होती हैं उन रिद्धियों के इसमें नाम लिखे हैं, और जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनको परम ऋषि कहा जाता है। मैंने एक दिन और बताया था कि जो रिद्धिधारी होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं, जो तीनों योगों की साधना करते हैं वो योगी कहलाते हैं, जो मौन ज़्यादा रहते हैं वो मुनि कहलाते हैं, और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं वो साधु कहलाते हैं। एक पहचान बता दें कि क्वालिटी, कि इनमें है तो सारी चीज़ें लेकिन ये चीज़ ज़्यादा है। ऐसे जिनके अंदर रिद्धि है वो ऋषि कहलाते हैं, हर कोई ऋषि नहीं कहलाता है। तो इसमें कहा परमर्श योना, परमर्श से निकालेंगे परम ऋषि। स्वस्ति क्रियासु, हमारे लिए स्वस्ति की क्रिया करें, हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें, हमारा शुभ करें, इसलिए ये परमर्षि होना। अब उस समय पढ़ तो लिया स्वस्ति क्रियासु परमर्षि होना, स्वस्ति क्रियासु परमर्षि होना, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। स्वस्ति का कितना मतलब है। बहुत से लोगों ने स्वस्ति अपने बच्चों का नाम रख लिया, फिर कभी कभी मेरे पास आते, माता जी आपके नाम से मैंने अपनी बच्ची का नाम रख लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, अब अर्थ भी तो समझ लो। नाम रखा है तो उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो स्वस्तिक बड़ा गहरा शब्द है, उसमें से निकलने वाली ऊर्जा, उसमें से निकलने वाले भाव और उसमें से निकलने वाली भावनाएं हमें कल्याण की तरफ प्रेरित करती हैं। चिन्ह एक हो गया और फिर शब्द एक हो गया। शब्द का प्रयोग कल्याण के लिए किया गया और चिन्ह का प्रयोग चारों गति से निकलने के लिए किया गया। स्वस्तिक का चिन्ह और स्वस्तिक का शब्द दोनों मंगलकारी है, दोनों ऊर्जावान हैं, दोनों ही मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। लेकिन भाव तो समझो, कहते समय ये याद तो आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब तुम अपने बेटे का नाम लेती हो तो तुम्हारे दिमाग में बेटा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? और कई बार तो नाम नहीं भी लेते हैं तो भी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, नमोकार मंत्र की माला में अरिहंत भगवान का नाम लेते हो, दिमाग में अरिहंत भगवान होते हैं? नहीं होते हैं। अच्छा, बेटे को तो याद रखा, भगवान को भूल गए। और काम किससे करवाना है, बेटे से या भगवान से? बड़े बड़े काम, छोटे मोटे नहीं, जो कोई नहीं कर सकता है, वो काम किससे करवाना है? भगवान से। और याद किसको कर रहे हो? नेचुरल है, जिसको याद करोगे वही तुम्हारे पास रहेगा। भगवान को याद रख करोगे, भगवान तुम्हारे पास रहेंगे। बेटे को याद करोगे, वो रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं। बेटा तुम्हारे पास रहेगा ये गारंटी है क्या? जरा सा बड़ा तो होने दो। जैसे चिड़िया का जो छोटा बच्चा होता है ना, कब तक माँ के घोंसले में रहता है? जब तक उसके पर नहीं निकल जाते। और जैसे ही उसके पर निकलते हैं धीरे धीरे उड़ना सीखता है, छोड़ देता है माँ का घोंसला और उड़ जाता है दूर कहीं और। बस आजकल ऐसे ही बच्चे हैं। पहले के बच्चे तो फिर भी घर में रहते थे, फिर भी माता पिता के साथ रहने में सुख मानते थे। आज का समय वो समय नहीं रहा। आज का समय तो मम्मी हमारा दोस्त हॉस्टल में जा रहा है, मम्मी हमारा दोस्त कोटा पढ़ने जा रहा है, दिल्ली पढ़ने जा रहा है, मुझे भी जाना है। दोस्त जा रहा है इसलिए एक दूसरे का नाम ले लेके सारा गांव निकल जाता है वहाँ से। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, गांव में युवा नहीं बच रहे आजकल। गांव में केवल 2 जने रहते हैं आजकल। कौन? बुढ़ा और बुढ़िया। समझ जाओ आप, बुढ़ा और बुढ़िया का मतलब वृद्ध दोनों, और उनका बेटा भी निकल गया और उनका बेटा भी निकल गया। उनका बेटा पास के गांव में गया
और उनका बेटा बड़े शहर में चला गया और बड़े शहर वाला अमेरिका चला गया। ऐसे हो रहा है नहीं हो रहा? शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, खूब पैसे वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन दोनों अकेले हैं घर में, कोई उस कोठी को संभालने वाला आगे नहीं है। और उसमें से एक चला जाए तो वह एक कितना परेशान होएगा आप जान सकते हो। उनके बेटे कहाँ हैं? किसी और बड़े शहर में हैं, या कि अमेरिका में है, या लंदन में है, या जापान में है, कहीं और चले गए हैं। तो समय आजकल बहुत ज़्यादा बहुत क्रांतिकारी, अभी 20-30 साल में जब से कंप्यूटर आया है, जब से कंप्यूटर आया है क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। क्रांतिकारी एकदम से ऐसा परिवर्तन आया है, एकदम खाना पीना, सोना, बोलना, कपड़े, बाल बनाना, श्रृंगार करना, सब बदल गया। सबकी एक व्यसन हो गया। व्यसन क्या कहते हैं इसको? व्यसन किसे कहते हैं बताओ? खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। ऐसी आदत जिससे पाप का बंध हो और उसके साथ में उसको बार बार करने का मन करे, उसके बिना रह ना पाए, उसको क्या कहते हैं? बोलिए ना। व्यसन कहते हैं। तो श्रृंगार करना व्यसन है कि नहीं? अरे माता जी, एक भी नहीं, हिल नहीं रही, बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। हैं? फैशन के कपड़े पहनना व्यसन है कि नहीं? गुटखा खाना व्यसन है कि नहीं? भाई एक ही बात है। लड़का गया व्यसन में, लड़की गई फैशन में, और घर वाले आ गए टेंशन में। दोनों गए हाथ से, दोनों हाथ में नहीं है। उस लड़की से कहो बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनना, अरे मम्मी सब पहनते हैं, हम क्यों ना पहने। फिर मम्मी ने सोचा अच्छा चल, जब ये नहीं मान रही तो मैं भी अपने कपड़े बदल लूं। दोनों की सरकार बन जाएगी। अब पति मना करेगा तो दो हैं फिर लड़ने के लिए। और कई बार तो पति कहते हैं तू सूट नहीं पहनती, तू जीन्स नहीं पहनती। बंधुओं, बहुत परिवर्तन आ रहा है और सब इस परिवर्तन के साथ में बदल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतना मत बदल जाना कि अपनी संस्कृति को भूल जाओ। अंग्रेज़ आए भारत में और कितने 250 साल राज्य किया। कितने साल? 200 साल। 200 साल राज्य किया अंग्रेज़ों ने हमारे भारत में, लेकिन हमारी संस्कृति को खराब नहीं कर पाए। 200 साल रहने के बाद भी हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए वो। और ये अभी 25-30 साल के इस समय में ये तुम्हारे सीरियल ने और पिक्चर ने और टीवी ने और मोबाइल ने पूरा बदल दिया, पूरा बदल दिया। 200 साल में अंग्रेज जो काम नहीं कर पाए वो तुम्हारे हीरो हीरोइन कर रहे हैं, और तुम्हारे यहीं के हीरो हीरोइन कर रहे, बाहर के नहीं। तुम्हारे यहीं के जो जिनके घर के माँ बाप ही उनको डांटते होंगे वो कर रहे हैं इस काम को। बात चल रही है स्वस्तिक की, कल्याण की बात चल रही है। जब ऐसे विचार 24 घंटे, कभी सजने संवरने के, कभी खाने पीने के, कभी इसके कभी उसके, जब इन्हीं विचारों में फंसे रहोगे तो धर्म कब करोगे? जब इन्हीं विचारों में गहराई से घुस जाओगे तो माला फेरते समय भी यही याद आएगा, पूजा करते समय भी यही चीज़ याद आएगी। जो गहराई से आत्मा में घुस जाता है वो माला फेरते और पूजा में वो ही याद आता है। अब आप अपने मन को देख लेना कि पूजा करते समय आपको क्या क्या याद आता है। टटोलना अपने आप को कि पूजा करते समय आपका दिमाग कहाँ रहता है, माला फेरते समय आपका दिमाग कहाँ रहता है। ठीक है, बंद करूं? अब जाना भी तो है, लेट भी तो हो गए। हमारे राकेश जी सुबह 4 बजे जाने वाले थे, 9:15 तो बज गए हैं। अब 1 आध घंटा और लग जाएगा निकलते निकलते। पूरे 6 घंटे लेट हो गई आपकी गाड़ी। हैं? आनंद आया कि नहीं आया? सबसे बड़ी बात है, भले लेट हो रहे हों मगर आनंद आया कि नहीं आया?
बस वही तो चीज़ है। अभी नहीं लेते, आपको अगले बार आके लेना पड़ता। वो आपने भी 6 घंटे लेट में वो आनंद ले लिया। और दिल्ली से आनंद जी और मनोज जी, एक आनंद भी थे, नहीं थे? अच्छा, तो आपकी एक टीम है पूरी जो करीब 12-13 साल से जुड़ी हुई है और धर्म में काफ़ी रुझान है इनका और काफ़ी आगे रहते हैं, मतलब हर काम में आगे रहते हैं। ऊर्जावान, क्या कहेंगे ऐसे? ऊर्जावान। बस काम पता चलना चाहिए, काम होने में देर नहीं लगेगी फिर। तो ऐसे ऊर्जावान जब धर्मात्मा बनते हैं तो धर्म भी ऊर्जावान हो जाता है, यहाँ भी ऊर्जा फैल जाती है। और आज हमारे बीच में बड़े 2 युवा बैठे थे, 2 भाई होंगे मेरे ख्याल से। दोनों भाइयों ने बोली ली, अच्छा लगा मुझे। जब तक ऐसे हमारे युवा यहाँ धर्म करते रहेंगे और दान देते रहेंगे, धर्म की परंपरा चलती रहेगी। जिस दिन दान की परंपरा बंद हो जाएगी उस दिन धर्म भी नहीं रहेगा। याद है ना, पंचम काल के आखिरी में वो टैक्स मांगेगा तो आहार दान जो लिया था वो ले लेगा, बस वहीं से प्रलय आ जाएगी। तो आज हमारे युवा भी आगे आ रहे हैं, मुझे बच्चे भी हैं, सब बच्चों ने अभिषेक किया। बड़ा अच्छा लगा कि इनके अंदर संस्कार आ रहे हैं। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। बड़ौदिया, राम की सिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में बड़ौदिया का बड़ा ही महत्व है। आसाम, सुबह के बाद शाम का, करने में राम राम का और आने वालों में आसाम का बड़ा ही महत्व है। 52 गजा, अच्छा। मंदिर की ध्वजा का, होने में रजा का और आने वालों में 52 गजा का बड़ा ही महत्व है। दीमापुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में दीमापुर का बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पशुओं में खुर का, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। प्रतापगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का और वृक्षों में बड़ का, आने वालों में प्रतापगढ़ का बड़ा ही महत्व है। विजयनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में कुरावली का बड़ा ही महत्व है। बड़वानी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में बड़वानी का गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की।